हेलो दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं सिख धर्म। इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिख धर्म के कार्य एवं उनके संस्थापक। आ सिखाना गुरु अंगद से, आ के वाले हरगोविंद, खा के बोलो गुरु गोविंद, अब जाके करो आराम। अ से अर्जुन देव, आ से आदि ग्रंथ, सिखाना के सिख से सिख धर्म, गुरु नानक गुरु, गुरु मुखी लिपि अंगद, आके अकाल तख्त हरगोविंद, खाके खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह, अब अमृतसर आराम रामदास। ठीक है। सिख गुरु को फांसी दिलवाई किसने दिलवाई? बहादुर और अर्जुन जहांगीर। बहादुर तेग बहादुर और औरंगजेब ने, अर्जुन देव जहांगीर। इसके बाद आ जाते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशक्रम से हशिन मशुका 7, हर्यक वंश, शी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, कणव वंश, सातवाहन वंश। मगध साम्राज्य के राजवंश एवं उसके संस्थापक हायरी वीवी शिशु, मोड़ चंदू नंदू महान, शुंग पोषे 7 सिमुख, कौन? वासुदेव। हायरे यानी कि हर्यक वंश, बिंबिसार, शिशुनाग वंश, शिशुनाग, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश, महापद्म नंद। फिर शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन वंश, सीमूक, कणव वंश, वासुदेव। हर्यक वंश 545 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व हर्यक वंश के शासक क्रम से है। वीवी आज उदास ना हो, बीबी बिंबिसार, आज अजातशत्रु, उदास उज्जैन, ना से नागदशक, हो से हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासक एवं राजधानी बिंबिसार 545 से 493 ईसा पूर्व। उपनाम क्या हो जाएगा? श्रेणिक। राजधानी गिरिब्रज। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व, कोणिक राजगृह। उज्जैन 461 से 445 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। नागदशक अंतिम राजा 445 से 412 ईसा पूर्व, दर्शक पाटलिपुत्र। बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की। जब अवंती के राजा प्रद्युत बीमार थे तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा था। विजय संघ की लड़ाइयों में अजातशत्रु ने रत्मशूलों एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुफा राजगृह में 483 ईसा पूर्व में करवाया था। अजातशत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह में एक स्तूप निर्मित करवाया। अब आ जाते हैं शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। कालाशोक ने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। पुराणों व दिव्य वादन में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र शासक था। पुराणों में महापद्मनंद के लिए एक छत्र, पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, भार्गव के समान, सर्व क्षेत्रांतक, क्षत्रियों को नाश करने वाला एवं एकराट आदि उपाधियां दी गईं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उनकी कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। यह नंदवंश का अंतिम शासक था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमिज एवं जैन्द्रमिज कहा है। महापद्मनंद द्वारा अनुमोलित प्रमुख राजवंश ईश्वा के हे पंचकली, शुरू कुरु मैथ विति हो आशम के महान। इच्छावुक इस वंश के लोग कौशल में शासन करते थे। के कई इसका तात्पर्य काशी के वंशों से है। हे इसकी राजधानी माहिष्मती थी। पांचाल इस राजवंश के लोग वर्तमान रुहेलखंड में शासन करते थे। कलिंग इस राजवंश का शासन उड़ीसा में था। शूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। कुरु वंश का शासन मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के भूभाग पर था। मैथिल ये लोग मिथिला के निवासी थे। वितिहोत्र यह अवंती तथा नर्मदा के बीच स्थित क्षेत्र था। आशम के आशमक ये लोग आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर शासन करते थे। महान महापद्म नंद। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य ईरान के
कुरुश अथवा साइरस द्वितीय 528 से 529 ईसा पूर्व ने हक्कामनी साम्राज्य की स्थापना की। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हक्कामनी वंश के राजाओं ने किया था। भयुस्तून, पार्सिपोलिस तथा नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम के शासनकाल का है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। सिकंदर मैसिडोम के क्षेत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र तथा अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर एवं जल सेनापति निरियाकस था। सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफ्ला था। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में काबुल होते हुए हिंदकुश पर्वत को पार किया। पेरू पोरस का राज्य झेलम तथा चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ जिसमें पोरस की हार हुई थी। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने 2 नगरों नेकैया तथा बाउकेफ्ला की स्थापना की। सिकंदर का निधन 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया। अब आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य। कौटिल्य का अर्थ राजनीतिक शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र के पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में चंद्रगुप्त को द्विजहर्ष श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। चाणक्य के बारे में जानकारी प्रमुख पुस्तक मूवी चाणक्य, मुद्राराक्ष, विशाखादत्त, चाणक्य के षड्यंत्र का वर्णन। क्या कर देंगे? मूवी चाणक्य, मू यानी कि मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त और चाणक्य के बारे में है तो मूवी चाणक्य। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चाणक्य के षड्यंत्र पर प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरिता सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्टस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की। 150 ईसा पूर्व के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से सौराष्ट्र गुजरात में चंद्रगुप्त के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील गिरनार की पहाड़ी के मध्य का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त के बारे में सामान्य जानकारी। चाहूँ में या ना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। मैगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त के बारे में सामान्य जानकारी। चंद्रभद्र जैसे करना सब। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक। भद्रबाहु जैनी गुरु भद्रबाहु से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोटस कहा जाता है। कर्नाटक चंद्रगुप्त की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। श्रवणबेलगोला कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई। सेल्यूकस ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए। रात में कानका चंद्रगुप्त को दिए। हेरात में मकरान, कांधार का काबुल। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। सौराष्ट्र प्रदेश में वैश्य पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा था तथा इसी ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन
कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंघसेन और बिंदुसार वायुप्राण में बृहदसार। फिलीट ने बिंदुसार को अमित्र घात कहा, जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला। दिव्यवादन में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक और सुशीम को भेजा था। यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डयामेकस नाम के राजदूत को भेजा, जिसे मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। प्लानी के अनुसार मिस्र के राजा फिलेडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियोनोसियस नाम के एक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया था। चाणक्य का उत्तराधिकारी राधागुप्त बना। चीनी यात्री के भारत आने का क्रम। चीनी यात्री को फांसी हुई। फयान सी संयुगन हु हेनसांग ई इत्सिंग। फयान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय के समय 399 ईस्वी में भारत आया। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। 3 वर्षों में बौद्ध प्राप्तियां एकत्रित हुई। फिर आ जाता है हु, फयान, संयुगन, हेनसांग और इत्संग। हेनसिंग कब आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया। इत्सिंग यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने भारत आया था। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व राजा था। करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राज्याभिषेक से संबंधित शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। दिव्यवादन में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मास्की एवं गुजरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से उल्लेख किया गया है। कलहड़ की रजत रंगनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि संभवतः कलिंग पर नंदराज नाम का राजा शासन करता था। अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग युद्ध के विषय में 13वें अभिलेख में विस्तृत वर्णन मिलता है। हेनसिंग के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक अरहंत ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। व्राभू लघु शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। इसी शिलालेख में बौद्ध पुस्तकों या बौद्ध धर्म उपदेशों का वर्णन मिलता है। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस दारा प्रथम से मिली थी। अब तक प्राप्त हुए 40 अभिलेखों में 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है: ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें जो कॉमन मेन है 3 है: ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक और अरमाइक। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में क्रमशः पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। अशोक पहला शासक था जिसने शिला पर लेख लिखवाना प्रारंभ किया। 1750 ईस्वी में टी फैंतलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अशोक के उत्तर पश्चिम अभिलेखों में खरोष्टी तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। पहला अभिलेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध प्रयाग प्रशिस्त है, जिसकी रचना कवि हरिरेशन ने किया था। 7वें एवं 8वें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। मौर्यकालीन प्रांत एवं उसकी राजधानी: अबजानी, उत्तरशिला, दक्षिण सुवर्णा, प्राचीपटल, कालीशाली। अब अवंती राष्ट्र, राजधानी जानी यानी उज्जैनी। उत्तर में उत्तरपथ, शिला, तक्षशिला, दक्षिणपथ, सुवर्णगिरी, प्राची, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोशाली। अशोक के 14 शिलालेखों में वर्णित शब्द: पम, अधम, नीतीश, प्रव, विकज। पहला क्या हो जाएगा? वर्णित शब्द पै से
पशुबलि की निंदा। दूसरा, मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा। तीसरा, अधिकारियों को निर्देश देना। चौथा, धर्म के शेष नियमों की व्याख्या। पांचवा, महामात्रों की नियुक्ति। छठा, नियंत्रण आत्मनियंत्रण। सातवां और आठवां, तीर्थ यात्रा का वर्णन। नौवां, सांची भेंट एवं शिष्टाचार का वर्णन। 10वां, प्रजा हित का संदेश। 11वां, वरदान दंभ का वर्णन। 12वीं, विचारों का सम्मान। 13वीं, कलिंग युद्ध का वर्णन। जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई एवं सबसे लंबा अभिलेख 7वां है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य के वंशक्रम। संघ कब आई 7 बहन। संघ शुंग वंश। कब कण्व वंश। 7 आई बहन आंध्र सातवाहन वंश। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र मौर्य की सेना का सेनापति था। शुंगों की राजधानी विदिशा थी। संभवतः यवनों के साथ प्रथम युद्ध में यवन सेना का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। कालिदास रचित मालविका मित्रम में वर्णित द्वितीय यवन शुंग संघर्ष में संभवतः पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वासुमित्र ने शुंगों को प्रतिनिधित्व किया था। यह युद्ध सिंधु नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें वासुमित्र ने यवन सेनापति मेंडनार को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसकी जानकारी मालविका मित्रम से मिलती है। महाभाष्यकर्ता पतंजलि ही इन यज्ञों में पुरोहित थे। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का 10वां और अंतिम शासक देवभूति था। शुंग काल में तांबे के सिक्के को कर्षापण कहा जाता था। शुंग वंश के शासक क्रम से पशु अग्नि, वसु वसु, भद्र भाग देव शांग। पशु पुष्यमित्र शुंग, अग्नि अग्निमित्र, वसु वसुश्रेष्ठ, वसु वासुमित्र, भद्र भद्र, भाग भागवत, देव देवभूति, शांग शुंग वंश। कण्व राजवंश 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व। वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में की थी। कण्व वंश के शासक क्रम से कब वासुदेव भूमि नारायण ससुर बनेगा। कब यानी कि कण्व वंश, वसुदेव वसुदेव, भूमि भूमिमित्र, नारायण ससुर सुशर्मी। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। ये क्या हो गए शासक क्रम। आंध्र सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके की। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। पुराणों में सिमुक को सिंधुक, शिशुक, शिप्रक, बृहशल आदि नामों से संबोधित किया गया है। शतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। राजा हाल के शासन का विवरण काव्य मीमांसा, लीलावती, अभिधान चिंतामणि एवं गाथा सप्तशती में मिलता है। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की एक मुक्त काव्य ग्रंथ लिखा, जिसमें 700 छंदों में प्रेम कहानियाँ वर्णित की गई हैं। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। हाल की राज्यसभा में वृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा मातंत्र नामक व्याकरण के लेख शर्ववर्मन निवास करते थे। व्याकरण के लेखक थे शर्ववर्मन, वो निवास करते थे। राजा हाल के सेनापति विजयानंद ने लंका को अपने स्वामी के लिए जीता था। कालांतर में राजा हाल ने लंका के शासक की पुत्री लीलावती से विवाह किया। राजा हाल आंध्र सातवाहन वंश का महान कवि एवं साहित्यकार था। पुराण गौतमीपुत्र शतकर्णी को सातवाहन वंश का 23वां राजा मानते हैं। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने वेंकटक स्वामी को उपाधि धारण की थी एवं इस नाम से एक नगर की स्थापना किया था। शून्यवाद के संस्थापक एवं माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन संभवतः गौतमीपुत्र शतकर्णी के समकालीन थे। सातवाहन वंश का 27वां शासक यज्ञश्री शतकर्णी इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा के रूप में गद्दी पर बैठा। यह शाक शासक रुद्रदामन का दामाद था। सातवाहन काल में राष्ट्रीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। राजा हाल की एक रानी मयावती संस्कृत भाषा का विदुषी थी। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया है। पश्चिमी दक्कन में स्थित कार्ल का चैत्य वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। मौर्योत्तरकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण, ये पढ़ेंगे कल।